नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। दूसरी लहर में 1 लाख केस आने में लगे 46 दिन। इस बार 11 दिन में टूटा रिकॉर्ड। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को, यूपी से सभी नतीजे 10 मार्च को। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। 238 सड़कें बंद, बिजली पानी ठप। अभी 2 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। पंजाब, सीएम चन्नी के परिवार में 3 मेंबर कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री ने कराया कोविड टेस्ट, सभी रैलियों को किया रद्द। रेल में सफर करना महंगा। ट्रेन का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। इससे 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा सफर। बर्गर और पिज्जा खाने के लिए भी वैक्सीनेशन होगा जरूरी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए नियम और कठोर करने के संकेत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पान मसाला कारोबारी के ठिकाने पर जीएसटी की रेड, पकड़ी गई करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी। केरल के स्कूल में सर और मैडम कहने की प्रथा पर लगी रोक, अब शिक्षकों को केवल टीचर कहेंगे छात्र। पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसे जान की फिक्र हो उसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। पीएम मोदी पर फिर बरसे सीएम चन्नी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू की बीएसपी और अन्य दलों में सेंधमारी। मैदानी इलाकों में किला मजबूत कर रही है पार्टी। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक ने किया दावा, प्रतिदिन आ सकते हैं 8 लाख मरीज। यूपी में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज का शासनादेश जारी। सालों बाद पूरी हुई कर्मचारी संगठनों की मांग। तीसरी लहर का कहर। कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति निकल रहा कोरोना संक्रमित। संक्रमण दर बढ़कर 53.1%। वहीं दिल्ली में लगा 55 घंटे का कर्फ्यू, सड़कें हुई वीरान। जल्द ही मिलेंगे चिप आधारित ई पासपोर्ट। इमिग्रेशन में होगी आसानी, जालसाजी रोकने में मिलेगी मदद। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। 51,000 किसानों का 501 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। पंजाब सरकार की एफआईआर में मोदी का नाम तक नहीं। जो धारा लगाई गई उसका जुर्माना मात्र 200 रुपए। अखिलेश यादव की मांग, रैली कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद करे चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा। यूपी पुलिस ने अब कांस्टेबल के 23,682 पदों पर निकाली बम्पर वैकेंसी। तेल, दूध और चीनी की ऊंची कीमतों से पूरी दुनिया है दुखी। ग्लोबल फूड इंडेक्स में लगी आग। छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी। मोबाइल ऐप या वेबसाइट से घर पर मंगवा सकेंगे शराब। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कोविड प्रोटोकॉल जारी। 15 जनवरी तक रोड शो, बाइक रैली और जुलूस पर रोक। चुनाव आयोग ने कहा स्थिति देखकर दी जाएगी ढील। बिहार बोर्ड 10वीं के एडमिट कार्ड जारी। 20 जनवरी से प्रैक्टिकल और 17 फरवरी से शुरू होगी थ्योरी की परीक्षाएं। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन। दुनिया भर में कुल मामले 30 करोड़ के पार। 34 देशों में टूटा वायरस का रिकॉर्ड, टेंशन में WHO। वैश्विक खाद्य कीमतें 28.1% बढ़ी। वनस्पति तेल की कीमतों में हुई 65.8% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, बोले प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन की बूस्टर डोज सुरक्षित और प्रभावी। 2 खुराक के मुकाबले 5 गुना बढ़ी एंटीबॉडी। भारतीय जवानों के जज्बे को सलाम। भारी बर्फबारी के बीच प्रेग्नेंट महिला को पैदल ही पहुंचाया अस्पताल, तय किया 6 किलोमीटर का सफर। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी। ऑनलाइन चलेगी क्लासेज। डोर स्टेप वोटिंग, जो लोग मतदान केंद्र नहीं आ सकते, चुनाव आयोग उनके घर जाकर वोटिंग कराएगा। 5 राज्यों में मिलेगी सुविधा। कोरोना की तीसरी लहर ने फिर तोड़ी अर्थव्यवस्था की कमर। कैट ने कहा पूरे देश में 45% गिरा व्यापार। असम सरकार का कड़ा फैसला। होटल, सिनेमा हॉल और मॉल ने नॉन वैक्सीनेशन लोगों को दी एंट्री तो सरकार लगाएगी 25,000 का जुर्माना। कांग्रेस का बड़ा दावा, 4 राज्यों में अपने दम पर बनाएंगे सरकार। यूपी में हमारे बिना कोई नहीं बना पाएगा सरकार। गृह मंत्री शाह ने मणिपुर में लगा दी तोहफों की झड़ी। किया 2450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन।
बजट में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों का एजेंडा तय करने पर रहेगा जोर। ऊर्जा सेक्टर में हो सकते हैं बड़े ऐलान। अफगानिस्तान में महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य हुआ। तालिबान की धार्मिक पुलिस ने पोस्टर लगाकर जारी किया फरमान। कच्चे तेल में थम नहीं रही तेजी। इस हफ्ते 5% से भी ज्यादा बढ़ा ब्रेट। जल्द ही आम आदमी को जेब पर भी पड़ सकता है असर। चुनाव आयोग के निर्देशों का स्वागत। 111 दिन तक सीएम रहा पंजाब की जनता और कांग्रेस का धन्यवाद। चरणजीत सिंह चन्नी। अदालतों में रिश्वतखोरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट कर्मियों का घूस मांगना अस्वीकार्य। ऊंचे मानदंड सिर्फ जजों के लिए नहीं। मध्य प्रदेश ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में नहीं हो रहा फसल नुकसान का सर्वे तो 7552558823 नंबर पर फोन करके करे शिकायत। सिख विरोधी अभियान का फायदा उठा सकते हैं कट्टरपंथी। छेड़ सकते हैं पंजाब को अस्थिर करने का अभियान। चुनावी धांधली रोकेगा सी विजिल ऐप। वोटर का एक फोटो या वीडियो चुनावी गड़बड़ियों को रोकेगा। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। मौसम अपडेट। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। कानपुर IIT के वैज्ञानिक ने किया दावा, प्रतिदिन आ सकते हैं 8 लाख मरीज। जी हाँ, देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जहां कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हर दिन 4 से 8 लाख तक मामले सामने आ सकते हैं। वहीं गणितीय आंकड़ों के आधार पर कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक का मानना है कि इस दौरान मुंबई में रोज 30 से 60 हजार और दिल्ली में पीक के दौरान 35 से 70 हजार तक केस आ जाएंगे। दरअसल कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक ने अध्ययन के आधार पर कहा, केस बढ़ने पर स्थानीय लेवल पर अस्पतालों में बेड की कमी भी हो सकती है। इस दौरान पीक के समय देश में संक्रमित होने वालों की तुलना में 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल में सफर करना महंगा। ट्रेन का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। इससे 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा सफर। जी हाँ, रेल का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए 50 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। रेल मंत्रालय ने नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस वसूलने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक यह फीस अलग अलग क्लास से यात्रियों के लिए अलग अलग होगी। उपनगरीय और सीजन टिकट को इससे अलग रखा गया है। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है उनके लिए यात्रियों से 10 रुपए से 50 रुपए तक का चार्ज वसूला जाएगा। यात्रियों से ऐसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने या उतरने दोनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस ली जाएगी और इसको यात्रा टिकट में जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी। मोबाइल ऐप या वेबसाइट से घर पर मंगवा सकेंगे शराब। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला लिया है। प्रदेश के आबकारी मंत्री के निर्देश पर जिला स्तर के अधिकारियों को अपने अपने शहरों में शराब की ऑनलाइन बिक्री के लिए कहा गया है। हालांकि शराब की ऑफलाइन बिक्री भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला शराब की दुकानों से भीड़ कम करने के लिए किया गया है, जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा सभी प्रकार की शराब की दुकानों में सैनिटाइजेशन, बैरिकेडिंग व शारीरिक दूरी का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों में चुनावी तारीख का ऐलान। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, सभी नतीजे 10 मार्च को। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। सभी राज्यों में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कर्मियों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन की बूस्टर डोज सुरक्षित और प्रभावी। 2 खुराक के मुकाबले 5 गुना बढ़ी एंटीबॉडी। जी हां, भारत बायोटेक ने कहा कि उसके कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ट्रायल में किसी तरह का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और यह वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। कंपनी ने कहा कि बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्सीन सुरक्षित है और मजबूत प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। कंपनी ने दावा किया है कि बूस्टर डोज लगाने के बाद 90% लोगों में कोविड-19 के खतरनाक वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि ट्रायल के दौरान बूस्टर डोज लेने के बाद लोगों में एंटीबॉडी 2 डोज लेने के मुकाबले 5 गुना बढ़ गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही मिलेंगे चिप आधारित ई पासपोर्ट। इमिग्रेशन में होगी आसानी, जालसाजी रोकने में मिलेगी मदद। जी हां, विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए सरकार जल्द ही चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी करने वाली है। इससे न केवल पासपोर्ट संबंधी जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी बल्कि यात्रियों की इमिग्रेशन प्रक्रिया भी आसान होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है। मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द ही भारतीय नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसमें पासपोर्ट धारक का सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा स्टोर होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनावी धांधली रोकेगा सी विजिल ऐप। वोटर का एक फोटो या वीडियो चुनावी गड़बड़ियों को रोकेगा। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। जी हां, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि चुनाव के दौरान लोग सी विजिल ऐप का इस्तेमाल करें। अगर चुनाव में धांधली हो रही है तो लोग इसके जरिए शिकायत करें और हम एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए तैयार किया है। इस ऐप की मदद से वोटर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकते हैं। ऐप पर शिकायतकर्ता जो भी वीडियो या फोटो अपलोड करेंगे वो 5 मिनट के अंदर स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास चला जाएगा। शिकायत सही है तो 100 मिनट के अंदर ही उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी भारतीय रेल। ऐसा करने वाला तीसरा देश बनेगा भारत। जी हां, भारतीय रेल को हाइड्रोजन ईंधन यानी कि ग्रीन फ्यूल पर चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री की इस ऐतिहासिक पहल को शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जर्मनी और पोलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश होगा जहाँ ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि 2 लोकल ट्रेनों में बदलाव कर हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए जाएंगे। बाद में नैरो गेज के इंजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम में परिवर्तित किए जाएंगे। भारतीय रेल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत ग्रीन फ्यूल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।